नमस्कार। हनुमान चालीसा एक ऐसा भक्ति भजन है जिसे करोड़ों लोग शक्ति और शांति के लिए पढ़ते हैं। लेकिन आज हम इसकी दो बहुत ही खास चौपाइयों के अंदर छिपे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें भक्ति तो है ही, साथ में एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक और एक चौंकाने वाला वैज्ञानिक राज भी छिपा है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानो। जी हाँ, हनुमान चालीसा की यही दो चौपाइयां हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की सारी बातचीत घूमेगी। एक में विभीषण की कहानी है और दूसरी में हनुमान जी का वो अद्भुत प्रसंग जब उन्होंने सूर्य को एक मीठा फल समझ लिया था। और यहीं से एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। क्या ये मुमकिन है कि करीब 500 साल पहले लिखे गए एक भक्ति गीत में पृथ्वी से सूरज की दूरी की एकदम सटीक कैलकुलेशन छिपी हो, वो भी उस जमाने से सदियों पहले जब मॉडर्न साइंस इसका पता लगा पाया? तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलते हैं। हम इन चौपाइयों के आध्यात्मिक मतलब को समझेंगे, फिर उस सनसनीखेज वैज्ञानिक दावे की गहराई से पड़ताल करेंगे और आखिर में आस्था और ज्ञान के इस अद्भुत संगम पर अपने विचार रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं पहली चौपाई से और उसके पारंपरिक भक्ति से भरे हुए अर्थ से। ये चौपाई हमें रामायण के एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर ले जाती है, जब विभीषण ने अपने भाई रावण के अधर्म का साथ छोड़कर श्री राम की शरण में आने का फैसला किया। उन्होंने हनुमान जी के परामर्श यानी उनके मंत्र को माना और इसी वजह से वो लंका के राजा बने। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसका जो आध्यात्मिक प्रतीक है वो और भी गहरा है। देखिए, यहाँ हनुमान जी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है और विभीषण है सात्विक गुण यानी अच्छाई और पवित्रता के। तो संदेश ये है कि जब श्रद्धा यानी हनुमान का मार्गदर्शन मिलता है तो अच्छाई यानी विभीषण अज्ञान और अंधकार रूपी रावण पर जीत हासिल कर ही लेती है। अब आते हैं उस चौपाई पर जहाँ भक्ति और विज्ञान का एक अविश्वसनीय संगम देखने को मिलता है। ये एक बहुत प्यारी कहानी तो सुनाती ही है, पर ऐसा दावा किया जाता है कि इसके शब्दों में एक छिपा हुआ मैथमेटिकल कोड भी है। कहानी तो हम सबने सुनी है ना? बालक हनुमान ने उगते हुए सूर्य को यानी भानु को एक पका हुआ मीठा सा फल समझ लिया और उसे खाने के लिए एक ऐसी छलांग लगाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये उनकी बेहिसाब शक्ति और बच्चों जैसी मासूमियत दोनों को दिखाता है। अच्छा, अब इस दावे को समझने के लिए हमें एक तरह से एक एंशिएंट कोड को क्रैक करना होगा। पहला शब्द है जुग यानी युग। इस खास कैलकुलेशन के लिए एक युग की वैल्यू 12,000 दिव्य वर्ष मानी गई है, जैसा कि कुछ पुराने ग्रंथों में बताया गया है। हमारा अगला क्लू तो बिल्कुल सीधा सा है, सहस्त्र। ये संस्कृत का एक आसान सा शब्द है जिसका मतलब होता है 1000। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बस एक सिंपल सा नंबर। और हमारे कोड का आखिरी हिस्सा है योजन। ये दूरी नापने की एक पुरानी भारतीय इकाई है। अब ये जानना जरूरी है कि योजन की वैल्यू अलग अलग समय और ग्रंथों में बदलती रही है, लेकिन इस कैलकुलेशन के लिए एक योजन को लगभग 8 मील के बराबर माना गया है। तो अब हमारे पास तीनों टुकड़े हैं। चौपाई कहती है जुग सहस्त्र जोजन। चलिए इन प्राचीन यूनिट्स को एक साथ रखते हैं। युग यानी 12,000 को गुणा करते हैं सहस्त्र यानी 1000 से और फिर उसे गुणा करते हैं योजन यानी 8 मील से। और जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो जो संख्या हमें मिलती है वो है 9 करोड़ 60 लाख मील। ये एक बहुत बहुत बड़ी दूरी है, लेकिन इसका असली महत्व तब सामने आता है जब हम इसकी तुलना आज के विज्ञान से करते हैं। जरा यहाँ देखिए, हनुमान चालीसा की कैलकुलेशन से मिली दूरी है 15.36 करोड़ किलोमीटर और नासा के मुताबिक पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर। मतलब ये इतना ज्यादा करीब है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। 3% से भी कम का फर्क है बस। ये समानता इतनी कमाल की है कि हमें रुककर सोचना ही पड़ता है। क्या ये सिर्फ एक अद्भुत संयोग है या फिर ये हमारे पूर्वजों के गहरे ज्ञान का कोई सबूत है? चलिए इस पर एक बैलेंस्ड नजरिया देखते हैं। तो क्या ये बस एक इत्तेफाक है? देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि ये पूरी कैलकुलेशन इस बात पर टिकी है कि युग और योजन के लिए कुछ खास वैल्यूज चुनी गई हैं। अगर हम उन वैल्यूज को बदल दें तो पूरी कैलकुलेशन बिखर जाती है।
साथ ही ये भी सच है कि ये गणित वाली व्याख्या अभी हाल के कुछ सालों में ही सामने आई है और इसका असल मकसद हमेशा से भक्ति रहा है, विज्ञान नहीं। तो शायद इस वैज्ञानिक बहस में उलझने के बजाय हमें इस कहानी के और गहरे और टाइमलेस मीनिंग पर ध्यान देना चाहिए। चलिए इन नंबरों से आगे बढ़कर इसके शक्तिशाली प्रतीकात्मक महत्व को समझते हैं। हनुमान जी की सूर्य की ओर वो छलांग सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, ये असीम महत्वाकांक्षा का, मासूम जिज्ञासा का और सबसे ऊंचे सच तक पहुंचने की इच्छा का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि हम सबके अंदर बेहिसाब क्षमता है और अगर हम ठान लें तो जो लक्ष्य नामुमकिन लगते हैं वो भी हासिल किए जा सकते हैं। और एक मजेदार बात यह है कि एक और कहानी में हनुमान जी बाद में सूर्य देव के शिष्य बन जाते हैं और उनसे सारी शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं। तो ये बात ज्ञान की निरंतर खोज के थीम को और भी मजबूत करती है और उनकी पहली छलांग को ज्ञान की खोज से जोड़ देती है। तो आखिर में हम कहाँ खड़े हैं? चलिए भक्ति, विज्ञान और प्रतीक, इन सभी धागों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हनुमान चालीसा कोई साइंस के सिद्धांत साबित करने के लिए नहीं लिखी गई थी। इसका सबसे बड़ा मकसद है मुश्किल समय में अंदर की ताकत, विनम्रता और अटूट विश्वास को जगाना। इसकी असली शक्ति तो इसके गहरे आध्यात्मिक संदेश में ही है। शायद हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक दूसरे के विरोधी के तौर पर देखने की जरूरत ही नहीं है। प्राचीन भारत में ब्रह्मांड को जानने की जिज्ञासा और उसके लिए मन में श्रद्धा, ये दोनों चीजें अक्सर एक ही रास्ते पर साथ साथ चलती थीं। तो ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये अद्भुत न्यूमेरिकल कोइंसिडेंस हमें अपने पूर्वजों के खगोलीय ज्ञान के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है, या ये सिर्फ इस बात का एक खूबसूरत उदाहरण है कि कैसे आस्था अपने आप में चमत्कारिक तरीकों से मतलब और आश्चर्य पैदा कर सकती है? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।